नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थैंक्स हिंदुस्तान में। मैं लोकेश तिहरी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ी हुई हैं और आप सभी इनसे परिचित भी हैं और देश का हर एक युवा और हर एक राष्ट्रवादी विचारधारा रखने वाला व्यक्ति जो है इन्हें जानता है। इनका नाम है पायल रोहतगी जी। आपका साधुवाद नमन करता हूं अपना समय देने के लिए हमारे चैनल पे। नमस्ते, थैंक यू सो मच। आपके मैसेजेस मैंने देखे एंड आई वाज लाइक कि अगर ये मेरे से हो सकता है तो मुझे ज़रूर आपसे बातचीत करनी चाहिए। एंड आई रियली विश आप अपने एफर्ट्स में सक्सेसफुल हो जो आप करना चाहते हैं इस चैनल द्वारा। जी, बहुत समय से मैंने आपको मैसेज भी कर रखे थे इंस्टा पे भी और ट्विटर पे आपका अकाउंट तो सस्पेंड कर ही दिया था, उसके बाद संपर्क नहीं हुआ। लेकिन इंस्टा पे आपसे बहुत दिन संपर्क किया, उसके बाद नंबर लिया, नंबर के बाद व्हाट्सएप पर बात हुई तब जाकर आपसे समय मिला। इसके लिए बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। यू मोस्ट जी, वेलकम लोकेश जी। मेरे सवाल हैं आपसे कि आपने बहुत अच्छे काम किए, फ़िल्में भी की, टीवी सीरियल भी किए, बिग बॉस में भी आप गए, तो आपका ये अनुभव कैसा रहा? देखिए, अनुभव लाइफ में बहुत कुछ सिखाता है, अच्छा सिखाता है, बुरा सिखाता है। बॉलीवुड में मैंने काम किया और भी करने की इच्छा है, बिकॉज़ बहुत सारे लोग समझते हैं कि हाल में अगर मैं बॉलीवुड में नहीं दिख रही हूँ, तो मैंने संन्यास ले लिया है और मैं पॉलिटिक्स जॉइन करना चाहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक बहुत ही अ, अलग इंसान हूँ, लाइक सबको पता चल गया है। मैं जो जी, चीजें मेरे को कंसर्न करती है, एरिया ऑफ कंसर्न, वो चीजें पे मैं बोलती हूँ एंड मैं दिल से बोलती हूँ। तो बॉलीवुड में भी मैंने काम किया, उन प्रोजेक्ट्स के साथ मैं जुड़ी जो मुझे ठीक लगे। कभी कभार कुछ गलत लोग मिले तब आवाज उठाई, कहीं ना कहीं बॉयकॉट हो गई। फिर मैंने सोचा कि जी। अभी विक्टिम बनने से कोई फायदा नहीं है। Come to television, do reality shows, do something with your life, Payal, because you cannot waste it because people are against you. फिर अब रिसेंटली मैं बहुत सारे इश्यूज के ऊपर बोल रही थी, धर्म के ऊपर। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं जिस प्रकार से बोल रही थी शायद मुझे वो फंसाने के लिए यूज किया जा रहा है, तो मुझे अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज यू कांट चेंज द वर्ल्ड। तो मैंने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे वीडियोस बनाना हो, चाहे कुछ मुद्दों पर बोलना हो जो पर्टेनिंग टू मी है या समाज। जी, क्योंकि आपकी बहुत सारी वीडियो भी हैं जो वायरल हुई हैं। सबसे ज़्यादा आपकी एक वीडियो वायरल हुई है जो आपने हिंदूवादी बनाई थी कि हिजड़े वो नहीं जो साड़ी पहनकर आते हैं, हिजड़े वो हैं जो हिंदू होकर हिंदुत्व का विरोध करते हैं। सबसे ज़्यादा आपकी वायरल जो वीडियो हुई है वही हुई है। हर एक जगह पे रील्स में, व्हाट्सएप स्टोरी पे, सब पे वही मिलती है। जी, क्योंकि वो मैंने पढ़ा था कि बाला साहब ठाकरे ने ऐसा बोला था, बट बाद जी, में मैंने जब देखा कि मेरे ऊपर बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, मैं डर गई कि मैं अगर ज्यादा इसके ऊपर बोलूंगी तो शायद इसके ऊपर भी कोई केस कर देगा मेरे ऊपर, जो एलजीबीटी कम्युनिटी से है। बिकॉज आई डोंट नो हाउ पीपल परसीव थिंग्स, एंड मुझे ये कोर्ट कचहरी अच्छी नहीं लगती, आई थिंक किसी को भी अच्छी नहीं लगती। बट देन व्हेन यू जी, आर पुश्ड अगेंस्ट द वॉल एंड यू हैव टू डील विद कोर्ट कचहरी, यू लर्न वेज टू डील विद कोर्ट कचहरी। तो ये मुझे सेइंग बाला साहब ठाकरे की बहुत अच्छी लगी थी, अगर उन्होंने ये सेइंग बोली थी, बिकॉज आई डोंट नो हिस्ट्री, यू अंडरस्टैंड, आई एम ट्राइंग टू लर्न हिस्ट्री। एंड जब आर्टिकल 370 निकलने वाला था एंड उसके ऊपर कुछ भारतीय मुसलमानों ने टांग अड़ाई थी या कुछ गलत जी। बोला था, तब मैंने ये रील बनाई थी, तब मैंने ये वीडियो बनाया था, बिकॉज आई फेल्ट दैट आर्टिकल 370 शुड गो एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस सरकार हैज मेड दिस पॉसिबल। जी, देखिए जितने भी मैंने एक्ट्रेस देखे हैं या एक्टर हैं, जो भी नेता हैं, वो सभी सेक्युलर होते हैं। वो कभी धर्म के मुद्दे पर खुलकर नहीं बोलते, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो। लेकिन आप में को मैंने बहुत बार देखा है, आप जो भी मुद्दा आता है हिंदुत्व के ऊपर आप हमेशा बोलते हैं। हाल ही में आपने वीडियो भी डाला था कल, ये समीर वानखेड़े के ऊपर। और मेरा आपसे एक सवाल ये है कि जो बॉलीवुड है, जब आपने काम किया था, पहली फ़िल्म आप लाई थी अपनी, तो ये उस समय भी ऐसा था या फिर अभी इसमें कुछ बदलाव हुआ है? जैसे ये चर्च वगैरह, ये गांजा वगैरह? देखिए, बॉलीवुड हैज इट्स ओन प्लस एंड माइनस, बिकॉज भारत के अंदर बॉलीवुड का इतना तवज्जो था, जो शायद अब थोड़ा कम हो गया है, इसलिए उस इंडस्ट्री के ऊपर ज्यादा चर्चा होती थी और होती है, बिकॉज हमने उस इंडस्ट्री को इतना मुकाम दिया।
बॉलीवुड में ड्रग्स, कास्टिंग काउच, नेपोटिज्म सब है, मगर इसके ऊपर अलग अलग लोगों ने बातचीत करी, राय रखी, सोशल मीडिया का जमाना आया, इसलिए ये सारी बातें बाहर आ गई। मेरा ऑब्वियसली एक ऑब्जर्वेशन पावर था, जो ऑब्जर्वेशन पावर पहले भी था जब मैं बॉलीवुड में बहुत काम करती थी, कि लोग वहां पर ज्यादातर सेक्युलर है, सनातन धर्म को रिग्रेसिव, सनातन धर्म की प्रथाओं को रिग्रेसिव ऐसा कहते हैं तो ज्यादा काम मिलता है। मगर जी उस समय सोशल मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया हैज कम राइट नाउ, जस्ट फ्यू इयर्स जी बैक। सो आई ऑब्जर्व्ड एंड आई थॉट आई डोंट नीड टू स्पीक ऑन दिस बिकॉज आई एम नॉट wanting to become a leader, और एक थॉट प्रोसेस होता है कि आप इसमें क्यों घुसे, एक थॉट प्रोसेस होता है क्योंकि आप ऑलरेडी काम करने के आशा में गए हैं, आपको बिल्स पे करने हैं, आप रेंट के घर पे रह रहे हो, तो एक अलग थॉट प्रोसेस है। मगर मैंने ऑब्जर्व हरदम किया था बिकॉज मेरे कुछ दोस्त होते थे जो बहुत इजीली इंशाअल्लाह बोल लेते थे, जो मुसलमान होते थे, भारतीय मुसलमान, मगर वो सेम भारतीय हिंदू कभी भी जय श्री राम या जय श्री कृष्ण या राधे राधे, जय माता दी, ये सब शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे, मैंने जो ऑब्जर्व किया। बट एनीवेज आई डिड नॉट टॉक अबाउट इट। जब सोशल मीडिया आया, मैं बोलने लगी, मुझे लगा कि लोगों को शायद मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं क्योंकि मेरे वीडियोस वायरल होने लगे। अब मुझे नहीं पता कोई आईटी सेल की टीम थी उसे वायरल करने में या जेन्युइनली पीपल लव्ड माय वीडियोस, बट व्हाटएवर सेड एंड डन, आई स्टार्टेड बिकमिंग मोर बोल्ड एंड टॉकिंग। तो मुझे लगता है बॉलीवुड के अंदर हरदम सेक्युलर रहोगे तो काम मिलेगा, बिकॉज बॉलीवुड के अंदर ये थॉट प्रोसेस को प्रमोट किया गया है, जबकि इंडियन मुस्लिम इज अनअपोलोजेटिक फॉर बीइंग अ मुस्लिम, बट एन इंडियन हिंदू इज अपोलोजेटिक फॉर बीइंग अ हिंदू। दैट इज रॉन्ग। अगर आप अपने अस्तित्व पे गर्व नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे सेक्युलर हुए, मैं ये कहना चाहती हूँ। क्योंकि भारतीय मुसलमान को अगर शर्म नहीं आती इंशाअल्लाह बोलने के लिए, तो भारतीय हिंदू को जय श्री राम, राधे कृष्ण, जय माता दी, वो कुछ भी बोलने से शर्म क्यों आनी चाहिए? So that is where Hindus have gone wrong. इस सेक्युलर तो हमारे हिंदू एक्टर ही है ना, वो कब सेक्युलर हैं? वो तो गर्व से कहते हैं इंशाअल्लाह, हमारे को शर्म लगती है ना बोलने में। जितने भी हिंदू हैं वो सेक्युलर हैं, मुस्लिम सेक्युलर थोड़ी है। आपका पूरा प्रश्न मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी हिंदू एक्टर्स हैं ना वही तो सेक्युलर हैं, मुस्लिम एक्टर सेक्युलर कहाँ हैं? वो तो गर्व से कहते हैं इंशाअल्लाह। नहीं आई? नहीं आई, आपकी आवाज टूट के आ रही है। बताइए, क्वेश्चन नहीं सुनाई दे रहा। जी फिर से कहता हूं, जितने भी हमारे हिंदू एक्टर्स हैं वही तो सेक्युलर हैं, उन्हीं को तो शर्म आती है राधे कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे कहने में। लेकिन मुस्लिम एक्टर्स जो हैं वो तो गर्व से कहते हैं इंशाअल्लाह, तो सेक्युलर तो हम ही हुए, वो कहाँ है? मुझे समझ नहीं पड़ा आपका क्वेश्चन टूट के आ रहा है, बट जो मैं समझ पा रही हूँ आप हिंदू एक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए, हिंदू एक्टर्स शायद बॉलीवुड के अंदर काम पाने के लिए वही स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं जहां पर उन्हें अपने अस्तित्व पर गर्व ना हो, ऐसा प्रोजेक्ट करेंगे तो शायद उन्हें काम मिले। ये उनका निजी मॉडस ऑपरेंडी है, मगर ये निजी मॉडस ऑपरेंडी अब पब्लिक हो गया है, सबको पता चल गया कि बॉलीवुड के अंदर हिंदू एक्टर्स ऐसा करते हैं। तो ये बहुत गलत है। आई एम नॉट टेलिंग एनीबडी कि आप एक रिलीजन के खिलाफ बोलो या एक रिलीजन की सिर्फ बुराइयां करो, मगर आप अपने रिलीजन की सिर्फ बुराइयां करते हो और दूसरे रिलीजन के अंदर जो बुराइयां हैं उसके ऊपर बात नहीं करते, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। आपके रिलीजन में अगर आपको लगता है अंधविश्वास है तो आप उसके ऊपर बात करो, मगर दूसरे रिलीजन में भी तो अंधविश्वास है, उसके ऊपर भी बात करो। दूसरे रिलीजन की सिर्फ अच्छाइयां आपको दिखती है, क्यों? क्योंकि वो रिलीजन की अच्छाइयां बोलने से आपको काम मिलेगा। तो ये बहुत ज्यादा गलत मॉडस ऑपरेंडी है, ये मैं कहना चाहती हूँ। जी बिल्कुल सत्य कहा आपने। आपके ऊपर पहली एफआईआर हुई थी 2019 में, आपने गांधी और नेहरू के ऊपर एक वीडियो बनाया था, शायद उसी के ऊपर आपके पास ऊपर पहली एफआईआर हुई थी। वो पूरा मामला क्या था आपका? देखिए, हम सब ऑब्वियसली व्हाट्सएप के नए नए स्टूडेंट्स हैं, तो व्हाट्सएप के नए नए स्टूडेंट्स 2 साल पहले व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को अच्छी तरह से पढ़ते थे और कुछ इंटरेस्टिंग खबर दिखती थी तो उसको चेक करते थे गूगल से, फिर वो गूगल में भी वो इन्फॉर्मेशन दिखती थी तो फिर उसके ऊपर वीडियो बनाते थे। अब वैसा मैंने भी किया, मेरे को एक फॉरवर्ड आया, मैंने उसके ऊपर चेकिंग की तो पता चला कि ऐसा कुछ कोई किताब में लिखा हुआ है, तो मैंने बोला कि भैया ये थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है, मैं पढ़ रही हूँ। अब मुझे नहीं पता था कि भारत के अंदर ऐसे कानून है कि अगर आप थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन हाथ में मोबाइल लेके
के पढ़ेंगे तो भी आपके ऊपर केस दर्ज हो सकता है। एंड वो हुआ ये एफआईआर के थ्रू जो बूंदी में फाइल करी गई बाय सम कांग्रेस यूथ आइकन। आई डोंट इवन नो व्हाई ही डिड दैट, बिकॉज उसको खुद समझना चाहिए कि मैं अपने हाथ में मोबाइल रख के पढ़ रही हूँ तो कैसे मैं अपनी थॉट्स शेयर कर रही हूँ, मैं एक थर्ड पार्टी की थॉट्स शेयर कर रही हूँ। But he was successful in filing the FIR and then he was successful even in keeping me in jail for 30 hours because मुझे बेल नहीं मिली। तो उसके बाद मैं केयरफुल हुई, मैंने बोला कि पायल व्हाट्सएप फॉरवर्ड छोड़ो, आप आरटीआई के थ्रू इन्फॉर्मेशन निकालो। फिर जब मैंने आरटीआई के थ्रू इन्फॉर्मेशन निकाली तो मेरे ऊपर और कुछ केस हो गए। तो आप समझते हैं भारत के अंदर बहुत विचित्र कानून है जो शायद अच्छे भी हैं, बट उनके बारे में हमको पता नहीं है। एज लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स वी थिंक कि भैया हम कानून नहीं तोड़ेंगे, तो हमें कानून की इतनी गहराई जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बट एज लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स जब आप अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उसको मोड़ तड़ोड़ के कोई लॉ द्वारा फंसा दिया जाता है आपको, तो बहुत बुरा होता है। तो मेरे साथ जो भी हुआ जी, ऐसा है कि आपके ऊपर एक और एफआईआर हुई थी इसी साल। वो भी कुछ जी हाँ, लेफ्ट वाले हैं, उसके ऊपर मैं उन्होंने बात कुछ नहीं कर सकती बिकॉज नहीं, उसके ऊपर मैं बात नहीं कर सकती बिकॉज मेरे बेल ऑर्डर की कंडीशन है कि मैं उसके ऊपर बात नहीं करूं। सो आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट मैटर। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो मैंने पढ़ा था। बेल ऑर्डर की कंडीशन को तो मैं आप समझ रहे हैं मुझे किस प्रकार से अगर फंसाना होगा तो कैसे फंसा देंगे। नहीं, कोई आपत्ति नहीं, वो तो लेफ्ट वालों का काम ही है कि बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। और वही हुआ था कंगना रनौत जी के साथ। उन्होंने टीवी चैनल पे एक इंटरव्यू में कह दिया कि हमारा देश तब आजाद नहीं हुआ था, 2014 में आकर आजाद हुआ है। उसके ऊपर ही तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया, उनके खिलाफ भी एफआईआर हो गई देश में। तो ये तो हमारे देश का एक विचित्र संविधान है, जैसा आपने कहा है। तो आपने देखिए, मैं एक इतना आरोप कहना चाहूंगी कि मैं लेफ्ट नहीं हूं, मैं राइट नहीं हूं सर। I really liked your messages in the way you said you wanted to talk, so I thought I'll support you. I respect my religion, but मैं right भी नहीं हूँ, आप समझ रहे हैं। अगर मैं left नहीं हूँ तो मैं right भी नहीं हूँ, because right के भी बहुत सोच है जिसके साथ मैं सहमति नहीं रखती। I believe in believing a power above me, मैं भगवान में विश्वास करती हूँ, मगर मैं completely right भी नहीं हूँ, आप समझ रहे हैं। अगर मैं left भी नहीं हूँ, ये मैं आपके साथ clarify करना चाहती हूँ। नहीं, आपके फैंस जो है ना बहुत हैं देश में, आपकी इसी विचारधारा को पसंद, आपके फैंस है ना वो बहुत हैं देश में। आज आपकी विचारधारा को पसंद करते हैं, जिस प्रकार आप बेबाक बोलती हैं, धर्म पर, देश पर बोलती हैं, उसको पसंद करते हैं। यही होना चाहिए। थैंक यू। जी, मैंने आपकी पोस्ट डाली थी एफबी पर, तो बहुत सारे लोगों के रिस्पॉन्स आए, बहुत खुशी हुई लोगों को जानकर। वो बोल भी रहे थे बहुत अच्छा किया तुमने लाकर, क्योंकि आप फेसबुक पर तो हैं नहीं, ना ही आप ट्विटर पर हैं, आप इंस्टा पर हैं। तो लोग ढूंढते हैं तो आप मिलते नहीं हो, इसी वजह से लोगों ने कहा बहुत अच्छा हुआ कि आप इन्हें लेकर आए, क्योंकि हम भी इनके विचारों को सुन पाएंगे, क्योंकि रील्स तो आपकी शेयर होती ही रहती है। और मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी हुई कि आपसे साक्षात्कार हुआ आपका, क्योंकि आपकी विचारधारा बहुत अच्छी लगती है। यही होना चाहिए। जिस प्रकार वो लोग इस सेक्युलर देश में रहकर अपने धर्म के लिए बोलते हैं, तो हमें भी बोलना ही चाहिए। इसमें आप कुछ गलत नहीं करती, और मेरा और मेरे जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनका सपोर्ट है आपको पूरा। और आपने अपना कीमती समय दिया, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए तहे दिल से आभार। आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। Thank you. Wish you all the well, Lokesh Teharia ji. Have a great life. Talk to you soon again. Okay? Thank you. जय श्री राम। जय श्री राम।